गुड मॉर्निंग। एरोमेटिसिटी की हम बात कर रहे थे बेटा। हमने एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। एरोमेटिक कंपाउंड जब हम देख रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड का पता कैसे चलेगा। आप चेक करेंगे साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है, प्लेनर होने चाहिए। साइक्लिक और प्लेनर होने के साथ, प्लेनर का मतलब sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फिर आपके पास एक पॉइंट आपको और चेक करना था, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। और लास्ट में आपके पास था हक्कल रूल। आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, जहां पे n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। फाइन। एक पॉइंट हमने आपको लिखाया था, ओनली सर्कमफ्रेंशियल एटम या एटम्स आर काउंटेड, ठीक है ना। तो जो सर्कमफ्रेंस पे एटम है केवल वो ही काउंट होंगे, वो आज के एग्जांपल्स में आपको समझ में आएंगे। तो ये हमने कहा था एरोमेटिक के लिए। फिर हमने बात की थी एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक जब हमने देखा था तो सब कुछ काफी सिमिलर था। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी, ठीक है, और फिर साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए था। कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस, ये हमने एग्जांपल्स देखे थे। ओके, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। बस यहां पर फर्क ये था कि आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो द ओनली डिफरेंस इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसके बाद आया था नॉन एरोमेटिक। तो भाई जो एरोमेटिक भी नहीं या एंटी एरोमेटिक, तो कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लिख लेते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो आप कह सकते हैं विच इज नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। क्लियर। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था स्टेबिलिटी वाला। हमने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होंगे, और सबसे एंड में एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ये एंटी एरोमेटिक। फाइन। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, आज कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है बेटा, पहला एग्जाम्पल ट्रोपीलियम आयन। यस, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रहा हूं वो सारे के सारे आपको याद हो जाने चाहिए। अब बेटा इसको आपको चेक करना है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आपको साइक्लिक चेक करना है। दिख रहा है, आपने कहा सर साइक्लिक, ओके फाइन है। अब आपको प्लेनर चेक करना है। तो आप सारे कार्बन, कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इस पे। आप 7 के 7 कार्बन चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा भाई ये प्लेनर है। हाँ, क्योंकि वो जो ऊपर दिख रहा है आपको C+ होगा, वो बिल्कुल C+ होगा, तो ये प्लेनर है। अब आप काउंट कीजिए क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, तो आपका रेजोनेंस पूरे साइकिल में घूमेगा। तो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला है। ये देखिए, आपको याद आया, वैकेंट ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो C+ का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। और टोटल आपने देखा यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। अब जल्दी से बता दीजिए कि ये क्या हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एरोमेटिक।
एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पर जरा चेक कीजिए, आप देखेंगे ये आपका साइक्लिक है, ये आपका प्लेनर है, बिल्कुल पिछला वाला केस है, ठीक है। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस। अब रेजोनेंस किसकी वजह से हो रहा है? ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको और पाई बॉन्ड के, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और 6 इलेक्ट्रॉन यानी 7 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पेयर नहीं है, ध्यान रखना, लोन पेयर नहीं है, तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 एन पाई नहीं आए, तो ये क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें गलती इस तरह की हो जाती है कि कई बार आपको लगता है जो एरोमेटिक नहीं वो नॉन एरोमेटिक, ऐसा नहीं है। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं वो नॉन एरोमेटिक। फाइन, बिल्कुल नोट कीजिए। अब बेटा जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको पता है एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। अब जरूरी नहीं आप हमेशा एक्सेप्शंस ही कहें, मैं उसे एक्सेप्शंस या वेरिएशंस भी कह सकता हूं, ठीक है। अब जरा सी देखिएगा, यहां पर आपके पास आपको लोन पेयर दिया हुआ और साथ में नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया ना उस लोन पेयर की वजह से, ओके। इसको आपको चेक करना है कि ये आपका एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। फाइन, अब देखिए होता क्या है, आपने चेक किया साइक्लिक, तो आपने कहा सर साइक्लिक है, इसके बाद आपने प्लेनर चेक किया, वो भी आपको मिल गया, हाँ साइक्लिक रेजोनेंस भी आ गया, साइक्लिक रेजोनेंस भी आ गया, किसकी वजह से? लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन की वजह से, और पूरे साइकिल में घूमेगा। अब देखिए यहां पे गड़बड़ क्या होती है कि जब आप इसे रूल के अकॉर्डिंग आप कहेंगे तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, चेक करो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, क्यों? 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और एक लोन पेयर दिख रहा है, वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? होना तो इसे क्या चाहिए था? एंटी एरोमेटिक। ये सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक की फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब ये रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रूल से किया इसे तो ये कभी सही आएगा नहीं, आपका हमेशा एंटी एरोमेटिक आ रहा होगा। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ये नॉन एरोमेटिक होगा। फाइन, तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने में, और एक्सेप्शंस आपको दिखा रहा हूं, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, 8 एन्यूलिन, ANNULENE, एन्यूलिन। और क्योंकि इसमें 8 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन एन्यूलिन। इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो आपने कहा कि ये साइक्लिक है, ओके। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये आपको प्लेनर मिलेगा, मैं भी बात कर रहा हूं इसकी, हाँ जी ये प्लेनर मिलेगा आपके पास। क्यों? सब अगर आप देखेंगे sp2 है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है बेटा। तो ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक। तो एक लिस्ट बनाइएगा जिसमें ये एक्सेप्शंस आपके लेके, और ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये एंटी एरोमेटिक आता है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक्सेप्शन है, अगेन आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेप्शन। वैसे मैं सारे आपको वही वाले करा रहा हूं जो एक्सेप्शन है।
एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ये प्लेनर नहीं रहता ना, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ये आगे भी बात करेंगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। हाँ, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की बात है बेटा। जो लेस स्टेबल होता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है और वो स्टेबल होता है इस फॉर्म पे जाके। तो जैसे ही ये नॉन प्लेनर होता है ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं आपको। अच्छा बनाना है, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एक ये स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, यहां पर, हाँ बना लिया, ओके। अब देखिए एक यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जनरली एच नहीं दिखाते बट मैं ये एच आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, एच मैंने आपको दिखा रखे हैं। हाँ, अब अगर आप कहें कि भाई ये साइक्लिक है तो आप कहेंगे बिल्कुल साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, साइक्लिक है। आप चेक करेंगे तो ये आपको प्लेनर भी मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। अब आप चेक करेंगे तो ये आपको रेजोनेंस भी मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब साइक्लिक रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। तीन कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है, फाइन। अच्छा अब आपने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया तो जरा देखें, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर आप कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे, जो हमने रूल्स आपको लिखाए हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी कंप्लीट हो रहा है तो 4n+2 आपका बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये एरोमेटिक है, बट मजेदार बात यह है कि ये एरोमेटिक नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? अब जरा समझना है इसको बेटा। ये जो दो एच आपको दिख रहे हैं ये बहुत क्लोज आ जाते हैं, और जब ये क्लोज आ जाते हैं तो इनमें रिपल्शन होने लगता है, और इस रिपल्शन की वजह से, एच एच रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। एच एच रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है बेटा? नॉन प्लेनर। और जैसे ही ये नॉन प्लेनर होता है ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अगेन ये एक्सेप्शन वाला है या डाइवर्जन आप किसे कह सकते हैं, थोड़ा सा रूल्स में वेरिएशन आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस इन पे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा ये जो आपके पास दो रिंग यहां पे थी, यहां पे आप लिख दीजिए CH2, फाइन, ओके। अब अगर आप देखेंगे CH2 का मतलब हो गया ये जो आपका कार्बन है ये sp3 कार्बन हो गया, हाँ या ना? अब sp3 कार्बन नॉन प्लेनर होता है, लेकिन 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 जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, यहां एक्सेप्शन है। आप केवल इसको कंसीडर करेंगे जो नीचे बना हुआ है, CH2 को कंसीडर ही नहीं करना है। बोले क्यों? तो अब वो याद कीजिए, मैंने एक आपको पॉइंट लिखाया था कि सरकमफ्रेंशियल, हाँ, जो एटम सरकमफ्रेंस पे होंगे उन्हीं को कंसीडर करना है। ये रही सरकमफ्रेंस, रेड कलर से आपको दिख रही होगी, देखी? हाँ जी। तो केवल इस रेड वाली चीज को कंसीडर करना है, वो जो CH2 है वो एटम कंसीडर ही नहीं हो रहा क्योंकि वो सरकमफ्रेंस पे है ही नहीं। तो सरकमफ्रेंस पे नहीं है, इसलिए अब अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे, आपके पास सारा स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी हो गया। वो CH2 नहीं है, वो बात सही है, लेकिन वो काउंट ही नहीं करना है, वो कंसिडर करेंगे ही नहीं, बिकॉज हकल रूल कहां एप्लीकेबल है? यस, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। तो CH2 को काउंट नहीं करना है। प्लेनर भी हो गया, प्लेनर हो गया, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो गया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है पाई बॉन्ड, तो साइक्लिक रेजोनेंस हो गया, बहुत बढ़िया। और क्या चेक कर सकते हैं? यस, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने चेक किया तो ये आपका क्या बना? बिल्कुल सही बात, एरोमेटिक बना, ठीक है। तो CH2 से कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि सर ये CH2 बीच में लगा दिया गया, तो इसको चाहें तो आप बिल्कुल लिखिए कि ये भी हमारे एक्सेप्शन में है। CH2 नॉन प्लेनर है बट वो काउंट ही नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
बिल्कुल सिमिलर है, बस यहां पर अब मैं ऑक्सीजन लगा दे रहा हूं। ये लो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। फाइन। फिर से बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन किया था, क्या लगता है आपको ये ऑक्सीजन कंसीडर होगा या नहीं होगा? बहुत सोच के जवाब दीजिएगा। पहली बार हमने CH2 को कंसीडर नहीं किया। यहां पर सरकमफ्रेंस देखिए, क्या ये ऑक्सीजन सरकमफ्रेंस पे आ रहा है? तो भाई ये जब चेन चल रही है तो ये ऐसे चलेगी। बिल्कुल सही बात आपकी, ये ऑक्सीजन कंसीडर नहीं होगा। और अगर ये कंसीडर नहीं हुआ तो आपने कहा सर साइक्लिक है, प्लेनर है। लिखते चलें, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन है। ओके, आपने कहा साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और साथ में आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। हाँ, अगेन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ओ आपको ये कहता है कई बार कि भाई आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एरोमेटिक होगा नहीं होगा, ओ को कंसिडर करें या ना करें। तो ओ को कंसिडर नहीं करना है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कराना, केवल सरकमफ्रेंस वाले लेने हैं। ठीक है। हाँ, लोन पेयर है ना उसके पास, तो लोन पेयर को वहां काउंट मत कर लीजिएगा कि सर इनके साथ रेजोनेंस हो रहा होगा, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना है। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, ओ is not considered here because not on circumference। ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस वाला रूल मेरे ख्याल से अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है बेटा नेफ्थलीन। याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई ये साइक्लिक है, उसके बाद प्लेनर है ना, सारे के सारे चेक कर लीजिए, sp2 आएंगे, और क्या, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, कंप्लीट है साइक्लिक रेजोनेंस। अब यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, आपके पास बेंजीन रिंग 2 हैं, 2 बेंजीन रिंग्स हैं। फाइन। तो आप कंसीडर किसको करेंगे? बिल्कुल ये सरकमफ्रेंस, बड़ी वाली जो चेन चल रही है ना, इसको आप देख लीजिए, ये आपका आ गया। तो यहां पे आप टोटल अगर देख रहे हैं तो कितने पाई बॉन्ड्स हैं आपके पास? 10 पाई बॉन्ड्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 5 पाई बॉन्ड्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक है, वेरी गुड, एरोमेटिक है। और ये वैसे भी क्लियर होता है, नेफ्थलीन नाम सुनते ही एक खुशबू हमारे दिमाग में आ जाती है, बचपन से वो स्मेल हमारे पास है नेफ्थलीन की, है ना? यस, तो वो स्मेल अगर आ गई, स्मेल का मतलब एरोमा, तो एरोमेटिक ही होगा। अब जरा देखते हैं एक और एग्जांपल इसमें। ओके, ये लिखिएगा बेटा, एक लाइन में 3 बेंजीन रिंग है, इसे कहते हैं एंथ्रासीन। नाम भी याद रखिएगा, कई बार नाम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग्स इन अ रो, एक साथ। बिल्कुल। अब अगर आप चेक करें तो साइक्लिक, प्लेनर वगैरह तो सब आप चेक कर ही लेंगे, ये आपको देखना है बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7। लिख दूं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए। तो 7 तो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और सारे के सारे आप देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, डबल बॉन्ड जो है। हाँ, पाई बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। सब किसी को भी देखिए, कोई दो को देखिए। तो बिल्कुल ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये आपका साइक्लिक रेजोनेंस भी इस पे होगा, और 14 पाई यानी कि ये भी आपका क्या होगा? एरोमेटिक। तो एंथ्रासीन भी आपकी
एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बेटा फिर से एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमने एंथ्रासीन देखा था, इसका नाम है फेनेंथ्रीन। अब इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइक्लिक तो दिख ही रहा है सबको, प्लेनर भी आ जाएगा, इनमें कोई मुश्किल अब आपको नहीं होनी चाहिए। इस सरकमफ्रेंस को देखिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। जैसे ही 14 पाई इलेक्ट्रॉन आया, आपने कहा 4n+2, यानी कि ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। तो लिख लीजिए ये एरोमेटिक। अब हाँ, एक्सेप्शंस नोट कर लिए थे ना, तो एक्सेप्शंस के बाद अब ये रिंग जब लाइन में अटैच हो रहे हैं, तो पहले हमने 2 रिंग पे देखा नेफ्थलीन के लिए, फिर 3 रिंग को देखा, एक लाइन में एंथ्रेसीन, और उसमें फिर स्लाइड चेंज के साथ फेनेंथ्रीन। बिल्कुल, इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 का। ठीक है, अब यहां पर जरा सी गेम समझिएगा बेटा। आपको रिंग के बाहर से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल किसे देखना है? इस बेंजीन रिंग को देखना है। समझ में आ गया? हाँ, यहां पे अगर आप CH3 को देख रहे हैं तो CH3 में आप कहेंगे ये C जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नॉन प्लेनर होगा, लेकिन ये रिंग के बाहर है और रिंग के बाहर की चीज कंसिडर नहीं करनी है। समझ में आया? तो आपने क्या कहा? ये साइक्लिक है, रिंग को देखना है, आपने कहा साइक्लिक है। हाँ, रिंग के बाहर कंसिडर नहीं करना है, केवल रिंग को कंसिडर करना है। आपने कहा साइक्लिक है, प्लेनर भी है, केवल साइकिल को देखना है, यस। और रिंग को देखिए, रिंग को, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, ओके। आपने कहा साइक्लिक रेजोनेंस भी है, सारी चीजें आपकी अभी तक सही चल रही हैं। अब या तो ये एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, बिल्कुल सही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो आपने कहा सर ये तो एरोमेटिक हो गया। तो याद रखिए, अब वैसे भी याद हो जाना चाहिए, ये तो मैं आपको जो है रूल्स के साथ समझा भी रहा हूं, बट ये सब वैसे भी याद होने चाहिए कि टॉलुइन जो है वो एरोमेटिक होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल। अब आप कह सकते हैं ये भी एक्सेप्शन में, क्योंकि वो CH3 नॉन प्लेनर है, बट रूल क्या बना कि हमें केवल साइकिल को देखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आया आपका फिनॉल। बिल्कुल बिल्कुल, फिनॉल। अब सोचिए, क्या O कंसीडर होगा? अगर आपने O को देखा तो यहां पे आपके पास 2 लोन पेयर, O का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करेंगे, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये नॉन प्लेनर होगा। अगेन सेम चीज, ये तो रिंग के बाहर है तो इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं होगा। काउंट कौन होगा? काउंट केवल ये रिंग होगी। और इस रिंग को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये साइक्लिक भी है, ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। बिल्कुल, रिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, आपके पास पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पर है। हाँ, इनके लोन पेयर आपको काउंट ही नहीं करने, ये अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर भी रहे हो तब भी इन्हें काउंट नहीं करना है। समझ में आ गया? गलती क्या होती है? आपको दिखता है, आप कहते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप कहोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बट इनको काउंट नहीं करना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप चाहें तो इसे भी एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, बट ये तो वैसे भी ध्यान रहता है बेटा, फिनॉल है, मैंने आपसे अभी भी कहा, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन अब ये रट लेना कि टोलुइन, फिनॉल, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। 12th में एक बार फिर से आती हैं ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहां पर जब आप काउंट करेंगे बेटा, अब जरा समझिएगा, ये बनेगी सरकमफ्रेंस आपकी, ठीक है? हाँ, अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये पाई बॉन्ड तो इसमें नहीं है,
है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसे देखिए, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था। हाँ ये बड़ी मजेदार चीज होती है, ये ऐसे भी तो बन सकता था। ये लो, अब देखो, अब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अब आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ये क्या बन गया? साइक्लिक है ना? हाँ, ये जरूरी थोड़ी कि बेंजीन ही हो, आपकी रिंग किसी भी तरह की हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। नोट कीजिए, एंटी एरोमेटिक। ये बड़ा आपका बेंजोइक एसिड का एग्जांपल है। हाँ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे कहते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो रिंग आपकी ये रही। COOH को काउंट मत करिएगा हकल रूल जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा आपके पास? पाई इलेक्ट्रॉन्स आए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? जैसे ही आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, आपने कहा सर 4n+2 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड आपका एरोमेटिक होता है। नोट कीजिए, एक और एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड। यस, बेंजल्डिहाइड में भी बेटा CHO कंसीडर नहीं होगा अक्कल रूल में। तो जब आप केवल इस रिंग को लेंगे तो इनमें होता क्या बेटा, एक डबल बॉन्ड आपको बाहर भी दिख रहा है रिंग के। तो जब आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाते हैं रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपने सारे एग्जांपल्स को सेपरेटली नहीं किया तो आप उनको 8 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, रिंग के बाहर जो है वो काउंट नहीं होगा। तो ये आपका अगेन एरोमेटिक। तो अब ध्यान रखना है, हमने कौन कौन देखे? टोलुइन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड। ये सब के सब एरोमेटिक हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपको चेक करना है भाई, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है तो नाइट्रोजन पे सबसे पहले आप लोन पेयर बना दीजिए। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक तो दिख ही रहा आपको। ओके, अब बात यह है कि क्या ये नाइट्रोजन के लोन पेयर काउंट होंगे या नहीं होंगे? सरकमफ्रेंस देखो, सरकमफ्रेंस आप इस तरह से ये सरकमफ्रेंस जब बनाएंगे तो नाइट्रोजन आपका सरकमफ्रेंस पे आ गया, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर काउंट होंगे। तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके लोन पेयर से। तो टोटल आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाँ, वो पाई इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर है, मैंने आपको कहा था कि उनको भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया 4n+2, और 4n+2 मतलब आपके पास एरोमेटिक आंसर आ गया। क्लियर है? तो सरकमफ्रेंस पे कोई एटम जिसके पास लोन पेयर हैं और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको काउंट करना है, अगर वो रिंग के बाहर है तो उनको काउंट नहीं करना है। ओके, ये देखिए बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। अब आपको चेक करना है, बिल्कुल,
अब होता क्या है, जब आप इसे चेक कर रहे होते ना, आपको यहाँ पे ये वाला कार्बन को जरा देखिए, इस कार्बन को देखिए। इस कार्बन को जैसे ही आप देखते हैं, आप कहते हैं सर sp3, देख लो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक एच लगा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, समझ में आ रहा है? लेकिन 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 क्या इसे कंसिडर करना है? ये नॉन प्लेनर है, कोई डाउट नहीं इसमें कि ये प्लेनर नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे कंसिडर करूं? अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंस पे मूव करने की। कहीं से भी शुरू करो यार, मूव तो ऐसे करेंगे ना, तो ये कार्बन तो आया ही नहीं, तो ये कार्बन हक्कल रूल जब लगाएंगे तो सरकमफ्रेंस पे लगाएंगे, ये कार्बन कंसिडर ही नहीं होगा। तो sp3 हो, प्लेनर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये बाहर है। बात समझ में आई? अच्छा, अब आपने देखा कि आपके पास कितने 7 पाई बॉन्ड आए। 7 पाई बॉन्ड आए मतलब आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जैसे ही आपको 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, आपने कहा सर ये तो 4n+2 है, इसका मतलब ये क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका होगा एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो आपको इस कार्बन से या इस कार्बन से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो ये sp3 है, नॉन प्लेनर होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन ये तो काउंट ही नहीं होंगे क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे हैं ही नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बस इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। बेटा देखिएगा, जब आप इधर मूव करेंगे, अब प्लेनर तो हो गया, वो वाले प्लेनर हो गए, sp2 वाला तो ख्याल ही नहीं रही, लेकिन अभी भी आपको मूव कहां करना है? सरकमफ्रेंस पे। तो जब आप सरकमफ्रेंस पे मूव करते हैं तो आपको 14 पाई इलेक्ट्रॉन ही मिलते हैं, और जब आपको 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिले तो ये आपका स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए, हर 2 पाई बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड है। ये तो बढ़िया सा रेजोनेंस हो रहा होगा बेटा, साइक्लिक रेजोनेंस है, वो तो सोचना ही नहीं है इस तरह की चीजों में। हाँ, शुरू में आपको बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है, हर टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। एक एक्सेप्शन लिखिएगा बेटा, ये है 12 एन्युलिन। हर ऑल्टरनेट बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड, ठीक है? चलिए, अब मैं इसमें आपको H दिखा रहा हूं। देखिए होता क्या है, यहां पे आपका H H H H ऐसे आएगा, ठीक है? अब ये सारे के सारे H बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसा देखा था। तो यहां पे क्या होता है, H मॉलिक्यूल रिपेल करने लगता है और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 दिख रहे होंगे, तो आप कहेंगे ये प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। एक क्वेश्चन पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शंस पे है। 12 एनोलिन जो है वो आपका नॉन एरोमेटिक होता है। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। तो यहां लिख लीजिए नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये नॉन प्लेनर हो चुका है हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से। ये बेटा आपकी होती है 14 एन्युलिन, ठीक है? अब यहां पर भी जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ये एच आया, ये एच आया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप पिछला केस देखेंगे, ऑल्दो आप कह सकते हैं सर आपने डायग्राम बड़ा बनाया, बट आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि जब ये पिछले वाले में हमने 12 एन्युलिन में देखा था कि एच जो हमारे थे वो बहुत क्लोज आ गए, ठीक है? यहां पर जो एच और एच के बीच का डिस्टेंस है वो इतना नहीं होता है, इसलिए वो रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है? तो यहां पे आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये प्लेनर ही रहता है। आप चाहें तो मेंशन कर लीजिए नो एच एच रिपल्शन।
हाँ, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 एनुलिन में वो क्लोज आ जाते हैं और 14 एनुलिन में एच और एच एटम जो है वो इतने क्लोज नहीं आते कि वो रिपेल करें। ठीक है, सो नो एच एच रिपल्शन बिकॉज डिस्टेंस इज मोर। एच और एच के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो रिपेल कर रहे हो। ये जो एग्जांपल है बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, अब जरा सरकमफ्रेंस बनाओ, रिंग जो कंप्लीट जहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे हमारी साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है और सारी चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं वो ये रहा, तो हम केवल इस बेंजीन रिंग को कंसीडर करेंगे, इससे बाहर की चीजें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमें यहां सब कुछ मिल चुका है तो हम बाहर वाली चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? बाहर जरूर sp3 आपको दिख रहा है। यस, अगर रिंग पूरे में जा रही होती तो सरकमफ्रेंस पे घूमते, बट अभी हमें जिस सरकमफ्रेंस पे घूमना है वहां पर ये तो आ ही नहीं रहा ना। इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, यहां पे तो आपका रेजोनेंस साइक्लिक है ही नहीं, तो साइक्लिक रेजोनेंस केवल इसके अंदर है, इस बेंजीन रिंग में। तो हम केवल इसको कंसीडर करेंगे, और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास कितने हकल रूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, जरा जल्दी से बता दो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सरकमफ्रेंस वाली चीज समझ में आ रही है, किसको काउंट करना है किसको नहीं करना है? तो आप कहेंगे ये क्या है, ये एरोमेटिक है। बिल्कुल, नोट कीजिए। अब ये एग्जांपल है बेटा विनाइल, इसका नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, विनाइल बेंजीन। आप देख रहे हैं ऊपर एक विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। हाँ, अब फिर से यहां पे अगर आप देखें तो ये बेटा आपको काउंट ही नहीं करना है, आपके पास सरकमफ्रेंस ये रहेगी। एक रिंग आपकी कंप्लीट है, इस पे आपको क्या क्या मिल रहा है? साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस मिल रहा है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस मिल रहा है, उस रिंग की बात कर। ठीक है, तो आप उसको करेंगे। इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा, इसे स्टाइरीन कहते हैं, स्टाइरीन। हाँ, कई बार इस तरह के नाम आएंगे। अब बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी बताओ मुझे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? केवल और केवल सरकमफ्रेंस वाले काउंट होंगे, इसको काउंट नहीं करना है, नॉट काउंटेड। ठीक है, बिल्कुल। तो आप कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में। बस यही चीज अगर समझ में आ गई तो फिर कोई गलती नहीं होगी और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एक एग्जांपल बेटा ले रहा हूं, ये है आपका ट्रुफोलिन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। और यहां पर आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक मिनट में इसको कॉपी करके देखता हूं, अगर ये कॉपी हो जाए तो। थोड़ा सा मुझे टाइम बच जाएगा और वो दिखेगा भी सिमिलर। ओके, बन गया। यहां पर मैं आपको ओ पे कैसा चार्ज, ओ ने इलेक्ट्रॉन खींचा, माइनस चार्ज, यहां पे बेटा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ समझ में आया? ये बन जाएगा। ठीक, अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर आपके पास ये रही आपकी सरकमफ्रेंस। फाइन, और इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट मिल जाए क्वेश्चन। तो इसको एक नाम होता है, इसका नाम होता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, जेड से, ZWITTER, ज्विटर आयन। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो बस मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया आपको। ओके,
एक पॉइंट और लिखिए, कई बार आपको ना ये तो स्ट्रक्चर दे दिए, इसके हिसाब से आपको मिलेगा। एक और है आपके पास, चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर आपको फॉर्मूला दिया हो और फॉर्मूला आपको दिया होगा CnHn, यहाँ पे चार्ज दिया होगा प्लस, ठीक है, या आपको ऐसे भी दे सकता है CnHn, यहाँ पे आपको चार्ज दे देगा माइनस, सी पे चार्ज है, ठीक है। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको मिले, स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें आप देख लीजिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है n माइनस चार्ज, और चार्ज आपको लेना है विद साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा C3H3 प्लस, ये मैंने आपको दिया, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 3, चार्ज कितना है आपके पास +1, तो आपके पास टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आया? ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल अगर मैं इसी तरह से आपसे कहूं C3H3, चलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, अब क्या होगा, n की वैल्यू है 3 माइनस -1, तो टोटल आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे ये दे के पूछ ले कि ये बताओ कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो डायरेक्टली आप या पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, फाइन, ओके। एक और देखिएगा, एक और देख लीजिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए C5H5 प्लस, जल्दी से वर्बली हो जाएंगे अभी, C5H5 प्लस, n की वैल्यू 5 हो गई, चार्ज +5, माइनस करेंगे तो 5 माइनस +1, ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और देख लेते हैं, C5H5 माइनस साइन के साथ, ओके, 6 पाई आपने कहा, समझ में आया? 5 माइनस -1, तो बहुत आसान होता है, पहली बार में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, अगर समझा नहीं है, समझ लिया तो बस वो एक रूल याद है, तो आप हमेशा उसको आराम से कर सकते हैं। C7H7 प्लस, जल्दी बता दो, 7 माइनस +1, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे कहूं C7H7 प्लस, सॉरी प्लस तो हो गया, माइनस माइनस माइनस, 7 माइनस -1, दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, चलिए इवन इवन वाले भी देख सकते हैं, इवन वाले भी देख सकते हैं, ये लो इवन वाले देख लो, C8H8, चलो यहाँ +2, C8H8 +2, अब बताओ। हाँ, मेथड वही है, n की वैल्यू 8 है, -2, तो ये आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, C8H8 -2, चलो -2, तो आपने कहा n की वैल्यू n की वैल्यू 8 माइनस -2, दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं, कभी भी आपके पास रेजोनेंस अगर हो रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बहुत आसान सा तरीका है, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग एरिया। ध्यान रखिएगा, केवल आपको रेजोनेटिंग एरिया वाले बॉन्ड लेने हैं, पूरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड नहीं लेने हैं। हाँ, जो बॉन्ड्स रेजोनेट
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, ठीक है। हाँ, एक मेथड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला फॉर्मूला लिखाया था, वो अलग चीज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए मैंने लिया CH3CO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे माइनस, ये क्या है हमारा एसीटेट आयन है। ये क्या है? एसीटेट आयन। अब बहुत जगह हम इसकी बात कर चुके हैं, ऑर्गेनिक में तो हो ही रही है, फिजिकल में भी हमने इसे देखा था, एसीटेट आयन। अब अगर आप रेजोनेंस देखेंगे तो रेजोनेंस किस एरिया में हो रहा है देखेंगे, यहां पे CH3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा, ये समझ में आ रहा है? आपका O जो माइनस वाला है, वो माइनस वाला चार्ज डबल बॉन्ड पे जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसा हमने बनाया था, याद आया? यस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, इसमें हमारे पास 2 आए थे, बिल्कुल सही। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो थे, नंबर ऑफ बॉन्ड जो रेजोनेटिंग एरिया में हैं, वो कितने हैं? 1, 2 and 3। कुछ बात समझ में आई? यस। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 3/2, दैट इज 1.5। क्लियर? हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए एक और देख लें, एक एग्जांपल और देख लें। ये देखिएगा PO4-3, PO4-3, इसे क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन। ये आपका फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन है। अब जब आप फॉस्फेट आयन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो PO-, O-, O- और डबल बॉन्ड O ऐसे बनता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अब लोन पेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। क्लियर है? ओके। और यहां पे ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं टोटल जो RS बनेंगे वो कितने बनेंगे? समझना बेटा, ये डबल बॉन्ड यहां पर है, ये यहां पे जा सकता है, यहां पे जा सकता है, यहां पे जा सकता है, 3 जगह और जा सकता है। तो टोटल आपके 4 RS बनेंगे। कितनों को ये बात समझ में आई? मैं सारे RS बना के नहीं दिखा रहा हूं, 4 RS बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपके 4 RS बन रहे हैं, इसका मतलब आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, टोटल बॉन्ड्स इस रेजोनेटिंग एरिया में कितने? रेजोनेटिंग एरिया समझिए बेटा, ये पूरा का पूरा रेजोनेटिंग एरिया है, ये पूरा एरिया रेजोनेटिंग एरिया है। इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं? टोटल 5 बॉन्ड हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास 4 हो गए, तो ये आपका 1.25 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमने एसीटेट आयन को देखा, फॉस्फेट आयन को देखा, एक और देख लेते हैं, क्लोरेट आयन, ClO4-, क्लोरेट आयन बेटा। क्लोरेट आयन की जब आप बात करेंगे तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका O- ऐसे बनता है बेटा, 1, 2, 3। अब आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, या लोन पेयर और पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो भाई यहाँ पे तो रेजोनेंस होना है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये O- जो है, 4 O हैं, चारों पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात। तो टोटल आपके पास बॉन्ड्स कितने रेजोनेटिंग एरिया में? तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बॉन्ड्स आपके 7 आ रहे हैं। यस। अब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको केवल क्लोरेट, मतलब क्लोरेट आयन जिसमें आ रहा है ना, हाँ, तो केवल आपको क्लोरेट आयन को कंसीडर करना, उसको थोड़ी कंसीडर करो।
यस, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ पे हो रहा है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको CH3 वाला केस दिखाया था, तो जहां पे आपका रेजोनेंस हो रहा है उसी एरिया में जो बॉन्ड्स हैं उनको कंसीडर करना है, डिवाइडेड बाय 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 1.75। नेक्स्ट एग्जांपल सल्फेट आयन का है बेटा। सल्फेट आयन को जब आप देखेंगे तो सल्फेट आयन में क्या होगा, आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, आप बना के देख सकते हैं। यस, O- को स्विच कीजिएगा और डबल बॉन्ड को भी स्विच करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके आएंगे और बॉन्ड ऑर्डर आपका टोटल अगर आप बॉन्ड्स देख रहे हैं तो आपके पास 6 है, डिवाइडेड बाय 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 आ जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको रेजोनेंस जब हो रहा है किसी आयन में, उस समय आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस, रेजोनेंस हो रहे हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बॉन्ड जो है वो उसी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? तो टोटल बॉन्ड्स, रेजोनेटिंग एरिया में जो बॉन्ड्स हैं उनको काउंट कीजिए, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड कर दीजिए, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।